और भारत में रहने वाले भारतवासियों सतत स्मरण और चिंतन करो। भारत के रक्षा, कल्याण और हित में सुख शांति संपन्न भारत किस प्रकार से हो। हमारे परम सदगुरुदेव महासिद्ध योगी महायोगी सम्राट देवरा बाबा ने कहा ही करते थे, अखिल ब्रह्मांड विश्व की रचना भगवान राम से हुई है, कृष्ण से हुई है। साथ में उनकी जो महाशक्ति है वो अपने आप में अपूर्व शक्तिशाली है। इसलिए भारत को कल्याण की दृष्टि से, रक्षा की दृष्टि से, हित की दृष्टि से और सुख शांति समृद्धशाली भारत हो, इसके लिए आदि महाशक्ति सर्वेश्वरी श्री राधा जी के महाबीज मंत्र का उच्चारण करता। उस उच्चारण के उच्चारणीय उच्चारण को तुम सभी उच्चारण करो ताकि भारत में शांति हो और चीन के विस्तारवाद को वक्त करने का सहज ये माता जी का बीज मंत्र है। बोलो क्लिंगे जड़ंगा तिरंगा वर्ण धरण राधा ब्रिवंगो त्रिवंगो जड़ंगो तिरंगो क्रांगनी व्यांगनी राधा की कवन्ने री अवन्ने क्रंग करंगा रिंग करंगा ए वी बुरंगा राधा क्लंगो प्रियंगो 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 क्लांगनी प्रियांगनी वर्णी तरणी एकांगणी राधा ते जड़ंगतंग जड़ंगतंग विड़ंगतंग सर्वतंग एकतंग राधा क्रियांगम प्रियांगम एडंगनम विडंगनम राधा कुरांगने प्रियांगने एकांगने प्रियंगने प्रियंगने राधा इकंगी त्रिगंगे कृगंगे त्रिकंगे वांगो त्रिवांगो राधा क्रंक्री ध्रंक्री कुरंक्रो ध्रंक्रो एरंक्रो राधा क्राक्रिंग क्राक्रिंग ब्रोक्रिंग एरडक्रंग धारणक्रंग राधा ये आदि महाशक्ति सर्वेश्वरी राधा जी का जो महाबीज मंत्र है, इसने भारत को कोरोना से मुक्त किया और फिर भी किया। ये महाशक्तिशाली राधा जी का जो महाबीज मंत्र है, भारत को कल्याण करना, भारत की रक्षा करना, भारत के हितार्थ में ये परम शक्तिशाली विष अवश्य ही रक्षा कल्याण और हितार्थ करेगा। बोलो
कुरंगो दिवंगडा तिड़ंगडा तिड़ंगडा त्रिंके त्रिंके राधा एडंगनो रांगनी ब्रियांगनी ब्रियांगनी वर्णी तरणी दृढ़ं दृढ़ं वरण राधा क्रंक्रिक ग्रंक्रिक क्रंक्रिक एडंक्रिक उडंक्रिक धे धी धू दृंगनी राधा क्यांगो क्यांगो क्रियांगो ईगंगो त्रिगंगो रुगंगो त्रिगंगो एरड़ी वारड़ी राधा क्रियांगो ईद्रियांगो एरड़ी बरड़ी तरड़ी बरड़ी राधा। ये राधा जी का महाबीज मंत्र है जो अभी तुम लोगों ने श्रवण किया हो। श्रवण करने के पास वो श्रवण किया हुआ उच्चारण किया हुआ उच्चारणीय बीज मंत्र को उच्चारण किया। कहने का एक ही है, मानव का जीवन संसार में है तो, लेकिन जब भगवान का बनकर संसार में रहेगा तभी मानव का जीवन सफल होगा। नाव है ना, नाव चलती है ना जी, पार उतारेगी और नाव में पानी जाएगा तो डूब जाएगी। संसार में रहकर भगवान को हृदय में बसा लो, संसार में रहो, कर्म क्षेत्र में कर्म करो, भगवान के निमित्त करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। अगर कहीं संसार में रहकर, संसार को हृदय में रखकर संसार में रहे, कर्म किए तो फिर क्या होगा, डूब जाएंगे। तो इसलिए रहनी रहे तो रहे, करनी करो तो एक, जब करनी तो जब जहाँ, रखो एक को एक को माने परमात्मा को हृदय में रह कर रहना जब जहाँ, कह के कहना एक, तुम मेरे ही हो, हूँ तेरा हूँ एक। विनती करूँ तो एक ही, तेरे शरण में एक, तेरा बनकर रह रहूं, तू जहाँ भी एक। करना है रहा, जब करना ही तो, तेरे शरण में रहकर कर लूं, तू ही है तो। क्यों? तुम लोग को जाना भी है बच्चा, जाना है बच्चा। देखो इस आश्रम में ये हमारे परम सद्गुरुदेव महासिद्ध योगी महायोगी सम्राट देवराहा बाबा का ये तपोस्थली है, ये आश्रम है। ये गौवे जो हैं उन्हीं की धरोहर है, हम उन्हीं को सेवा कर रहे हैं, ठीक है ना। एक नहीं अनेक बार आओ, लेकिन भावनाओं के साथ में यही जोड़ के आओ कि हम बाबा के दर्शन में जा रहे हैं। हम लोगों ने वैष्णव में एक ग्रंथ है रामपटल, उसमें लिखा है अगर तुम विरक्त संत हो गए, वैष्णव हो गए, अगर कहीं पूर्व जन्म का, जन्म स्थल का ध्यान आया तो बाबा कहते थे 5 थप्पड़ मारकर धो लो, 5 थप्पड़ मारकर, ताकि उससे दोष की निवृत्ति हो जाएगी।
क्योंकि भगवान के शरण में आने पर गोत्र और वर्ण बदल जाता है। जो भगवान का गोत्र है, भगवान का वर्ण है, वो हो जाता है। इसलिए एक नहीं अनेक बार आओ, जाओ, रहो, कितना भी रहो, लेकिन अंदर एक ही शब्द निकले कि हम बाबा के आश्रम में हैं। क्यों? बाबा तो जो हैं तो बाबा ही जानेंगे, या जिसको जना देंगे बाबा सो जानेगा। सो जाने जई देव जनाई जाना तो वही बाबा की कृपा है। आंतरिक योग का दिव्य दर्शन जो होता है, आंतरिक योग की दिव्य दृष्टि जो होती है, आंतरिक योग का दिव्य ज्ञान जो होता है, हृदय से, हृदय का होता है, हृदय में होता है। देखो बच्चा, तुम लोग को ज्ञान नहीं होगा, भगवान सदा ही रक्षक रहे और रहे। ये किसका लड़का है? हैं? हैं? अरे सुनो, देखो, मनुष्य की अज्ञानता, अज्ञानता का परिणाम, लेकिन भगवान का जब ऐसे हाथ होता है, ओहो, भगवान रक्षा करते हैं। वो ना कपड़ा वाला घर थोड़ा टेढ़ा हो गया, टेढ़ा हो गया, तो जो रहता था घर में पहले, तो उसने उसको ईंटा बिछा बिछा कर बराबर किया और कपड़ा छा दिया। कुछ दिन के बाद कोई कपड़ों को लेकर बैठ गया। लेकिन देखो, ये भगवान ने सोए हुए उनके सदस्यों को कुछ नहीं हुआ। याद है? याद है ना? तो देखो कि उन्होंने क्या किया भूल, कि वो कपड़े का डांट ऐसे हो गया, ऐसे, तब उसको ईंटा बिछा करके बराबर किए और कपड़ा छा दिए भैया। कुछ दिन के बाद कुछ कपड़ों में बैठ गया। याद है ना? याद है ना? लेकिन उसमें जो थे, ये है भगवान की कृपा, इनको हम दिखाया। तो इसलिए भगवान तुम्हारे जीवन के आधार बन के रहें, यही उनसे प्रार्थना करो। और जब कभी रहो, जहाँ कभी रहो, भगवान का नाम लेते रहो, ताकि जीवन में शांति मिलेगी, जीवन में सुख मिलेगा। क्यों? अब बोलो बेटी लोग, कहो, हाँ तो ही हूँ तेरा। बोलो, हाँ तो ही हूँ तेरा, कृष्ण तेरा हूँ तेरा, कृष्ण तेरा हूँ तेरा, तुम तो मेरे हो मेरे तुम तो मेरे हो मेरे तुम, जब भी हो तो मेरे तुम, जब भी हो तो मेरे तुम, रह के रहूं तो जब जहाँ, रह के रहूं तो जब जहाँ, जब भी कहूँ तो जब जहाँ, जब भी कहूँ तो जब जहाँ, तुम तो मेरे हो मेरे तुम तो मेरे हो मेरे तुम, कृष्ण मेरे हो मेरे तुम, कृष्ण मेरे हो मेरे तुम, रैनी होवे जब भी जब, रैनी होवे जब भी जब, तेरे शरण में रहकर जब, तेरे शरण में रहकर जब, जब जब बोलूं जब जब जब, जब जब बोलूं जब जब जब, तुम मेरे हो ही हो, तुम मेरे ही हो, तेरा बनकर रहना है, तेरा बनकर रहना है, तेरे शरण में रहना है, तेरे शरण में रहना है, तुम तो मेरे मेरे तुम तो मेरे मेरे तुम, कृष्ण मेरे हो मेरे तुम, कृष्ण मेरे हो मेरे तुम, रहनी रहे तो साथ में, रहनी रहे तो साथ में, तेरे शरण में साथ में, तेरे शरण में साथ में,
करनी करूं तो जब भी ही, करनी करूं तो जब भी ही, तेरा बनकर तेरा ही, तेरा बनकर तेरा ही, तू ही तो मेरा मेरा है, तू ही तो मेरा मेरा है मेरा तू मेरा तू, है मेरा तो मेरा तू, कृष्ण मेरा है मेरा तू, कृष्ण मेरा है मेरा तू, तेरी शरण में रहना है, तेरी शरण में रहना है, तेरा बनकर रहना। तेरा बनकर रहना है। एक बार वो जो पीपल का पेड़ नहीं था तमनवा, मंदिर के उधर हुआ, तो ये जब छोटा था खूब ईटा मारता था उसको, ईटा खूब मारे। तो एक दिन कोई आया उठाकर फेंक दिया इसको। क्या कर दिया? फेंक दिया। वो नीचे चल गया। यहाँ कटा कहाँ? अरे यहाँ पर कटा, पता है कि नहीं? यहाँ कटा। तो वो में भगवान का वास था। आइए अपना बचपन में मर गए करे उसको। तो मतलब में कोई उठाया फेंका नीचे ने। अरे जो मंदिर के उत्तर तरफ जो था ना, घेरा हुआ इसे थोड़ा सा, एक दरवाजा था उसका, वो कोठी वाले का, पता नहीं है कि नहीं है। नहीं है। तो देखो भगवान ने रक्षा किया। भगवान हर समय रक्षक है, लेकिन तुम सबों में जब भगवान के प्रति समर्पण हो तब। क्यों? तो अब इसका बचपना था और पत्थर में मारे, खूब ऐसे मारे। पीपल का पेड़ था, अरे उधर रास्ते पर था। अरे रास्ते पर, रास्ते पर था। अरे भैया, तो तुम लोग क्या सुन रही हो सब? तो हमने कहा भगवान सदा रक्षक है। एक बार ऐसा हुआ कि अरे अब क्या क्या बताएं, समय बीत जाएगा भाई। अब तो हम बीज मंत्र सुनावेंगे, ये सब बात लिखेंगे। वो जो था पश्चिम एक छोटी सी खिड़की थी पश्चिम, उसी से चढ़ के जाते थे उधर। तो बहुत पहले माता सरस्वती की पूजा करते थे। तो घर वाले कुछ प्याज लहसुन खाएं, प्याज लहसुन, तो हम कहा हम ना खाई, त्याग कर दिए, हम कहा नहीं खाएंगे। अरे बड़ा विचित्र हुआ था। तो फिर क्या क्या हुआ छोड़ो। तो ये बना उना के हम कहा भैया ये लोगों को चलता रहता है, सब खाता है प्याज लहसुन। लेकिन उस समय हम जब माता जी की उपासना कर रहे थे तो हमने छोड़ दिया कि हम ना खाएंगे, क्योंकि बताते थे कि प्याज की उत्पत्ति कुत्ता के अंडकोश से हुई है और लहसुन की उत्पत्ति कुत्ता के नख से हुई है, इसलिए नख टेढ़ा है। कहीं लिखा हुआ था, हम कहा कब नहीं खाएंगे, नहीं समझे। तो ये बना उना के लाए, अरे हम का छूने वाले नहीं ले जाओ। हमारे यहाँ नहीं चलता पूरा आश्रम में ना टमाटर न गोभी, तो ये बताएगा सब। हम लोग वैष्णव हैं, समझे। तो कई वो बनाए के दे खाई लो, हम कई भाई ना। हाँ बेटा सुनो, अब आगे देखना ये है कि आदि महाशक्ति सर्वेश्वरी श्री राधा जी के महाबीज मंत्र के प्रभाव से भारत जो कोरोना मुक्त हुआ और भी मुक्त हुआ, विश्व में शांति की लहर आ गई कोरोना के मुक्त होने से। लेकिन मैं कह रहा हूं ये विस्तारवादी चीन को कोरोना के महाघर
भीषण आतंक तांडव के द्वारा कभी छोड़ नहीं सकते। अभी भी तो अभी कोरोना हुआ, चीन का हाल बा। ऐसा है बाबा कि वो उसने उसने तो कह दिया है कि वो सब खत्म हो गया, महामारी नहीं। में खत्म हो गया। चीन की बात पूछते हैं। हाँ, चीन में उसके अभी- राज में हाँ, कोरोना ने कितना पैर पसारा है अभी। अभी है थोड़ा हैं? है। बहुत है, बहुत है, बहुत है। अरे अब मैं बताता हूँ समय, तुम देखो कितना समय है। देखो समय, समय, दिन, तारीख अभी याद रख लो। हम कहते हैं हमारे यहाँ शब्द विधि बाण चलता है। लोग शब्द से ही लड़ाई करते थे पहले, शब्द मार दिया हो गया। तो हमने कहा अभी बोला कोरोना चल, भयंकर भीषण घात कोरोना के विषाणुओं के द्वारा चीन के विस्तारवादी राज को फिर से घेर लो, फिर से घेरो, फिर से घेरो और मार मार के इनको मृतक लाशों का ढेर लगा दो। शुरू होगा। जब हमने किसी ने कहा कि चीन के सैन्य अरुणाचल और कहाँ कहाँ पर जी भगवान। चढ़ाई कर रहे हैं, तो हमने क्या बजे लगाया? 4 बजे सुबह 7 बजे, 6:56 पे लगाया था। लगाया। हम कहा अच्छा। तो हमने कहा उसको, कोरोना को, जाओ और चीन के जो सैनिक हैं अरुणाचल में और कहाँ, डोकलाम की। हम डोकलाम। जब सालों को मार के कर दो। और शुरू हो गया। जी भगवान, शुरू हो गया ना। बिल्कुल हुआ था तो भगवान। हुआ, पिटाई हुई। हम कहा भारत एक महान आध्यात्मिक शक्ति का शक्तिवान है। भारत की इस धरा पर अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान राम का, कृष्ण का, शंकर का, अनेक ऋषि महर्षियों का, महासिद्ध योगियों का अवतरण हुआ है। उनकी ऊर्जा का ऊर्जितवान भारत, तब सारा मलेक चिन्मा तुमसे लड़ेगा, डर कभी नहीं डर सकता। क्यों? अब तुम बन घुड़की दिखाओ, कितना दिखाते हो। हमने कहा 2002 में चैत के नवरात्र में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी लालजी शुक्ला आया। हम कहा सुनो लाल जी, एक ऐसा कारण बनाएंगे कि चीन को अमेरिका आदि 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 से भारत के साथ में महाघोर संग्राम करें। बन रहा है, कारण बना। जाओ भारत के साथ बनमुर्की दिखाओ, भारत तो पिट पे गरीबों को। हम ऐसे खुलेआम बोलते हैं। तो इसलिए नहीं, हम लोग भारत के रहने वाले भारतवासी हैं। हम लोगों का सत्य सनातन धर्म का जो प्रतीक है वही जीवन के साथ में रहेगा और चलेगा, कभी भी नहीं। हमारी जो सनातन भारतीय संस्कृत है उसके हम विपरीत कभी बोल नहीं सकते। क्यों? ये क्या है? तुमने कहा 62 का कहा कि भाई भाई मान लो भाई, और भारत का शासक मान लिया भाई। अरे अंदर के काले मुंह पर कहा भाई, अंदर में काला था, कर दिया चढ़ाई और कैलाश मानसरोवर। वो तो संयोग से जब उसने चढ़ाई किया तो नेहरू के द्वारा एक प्रतिनिधि बनाकर बाबा के यहाँ भेजे गए। कहीं सरकार ऐसा हो गया, कहीं अच्छा मेरा आशीर्वाद अब नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? महासिद्धों के अंतर्गत, परमात्मा की परम शक्ति के अंतर्गत की आंतरिक अवस्था का, आंतरिक योग का
संबंध जब हो जाता है तब वो परमात्मय अवस्था को प्राप्त करके परमात्मय स्थिति के अंतर्गत में परमात्मा के अंतरंग स्वरूप हो जाते हैं और प्रकृति उनके अधीन हो जाती है, प्रकृति उनके अधीन हो जाएगी। तो उसके बाद प्रकृति ने भयंकर घोर प्रकोप किया और प्रकोप करने के बाद महाघोर हिमपात किया। जहाँ चीन की सेना थी, हमका गया साला क्यों, अरे क्या कहें, वो खींच रही ना, हम और बताते खूब क्या क्या करते हैं, क्या समझे। तो हमारा कहने का था कि यहाँ आयो दर्शन में, दर्शन कर लिया है, प्रसाद देते हैं, भगवान का बनकर जाओ। संसार का बनकर अभी तक तुम लोग रहे, क्या मिला सो जानोगे। भगवान राधिका की बनकर जाओगे, अरे बोलो ना, देखा ऊपर से बोलत बा, अंदर से बोलो, जाओगे ना राधा जी का। अरे भगवान कृष्ण राधा जी के चरणों में ऐसे पड़ जाते हैं, तो भाई हम सब वो क्या है, वो आदि महाशक्ति है, उनकी महिमा बहुत। तो इसलिए हम तो और बोलें, लेकिन क्या कहें, पहले गाते थे बहुत, तुकड़वा तांगड़ तू, ये लोग नहीं जाने, साधु साधु कड़ी। थोड़ा बीच मंत्र और सुनाते हैं। क्लंगे यरण वर्ण भृंग नाम वर्ण नाम राधा, भृंग वर्ण यरण वर्ण कृंग नाम राधा, भृंग यरण वर्ण तरण तरण वर्ण राधा, क्रांगनी कुवांगनी भृंग यरण राधा, क्रंगने कुवांगनो भृंग वंग राधा, क्रिंगी की वांगनी पूर्ण वंग राधा, रंगने कुरंगनो एवं मन राधा। अब तुम लोगों को कुछ कहना तो कहो, कुछ कहो, मन में जो है कह दो, बोलो ना, कुछ लेने तो कहेंगे, अवसर नहीं मिला, कहो बेटा, वैसे बोलो ना, बोलो, दो शब्द में बोलो ना, ये नहीं बोल सकते। और किसी को बोलना है, न कहेंगे बाबा के यहाँ ले गए, कुछ पूछा भी नहीं, बोलो जल्दी बोलो। एक ही मांग लो, राधा जी के चरणों का हमको अनन्य आश्रय मिल जाता बाबा, हमारा जीवन भी राधामय हो जाता। इतने मांगो, क्यों बेटा, और नहीं मांगना चाहिए। अब तुम मांगोगे, क्या मांगोगे, जान के जानू 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 अंदर की ही तो, जानू जानू अंदर में ही का, तो क्या क्या सोच रही हो। ना तुम मांगो, ना तुम मांगो, ना तुम मांगो ना, अंदर के भी जानता हूँ ना 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 ना, मांगो नहीं, क्यों, ना 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 ना, ना तुम मांगो, ना तुम ना 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 ना। कुछ कहना चाहते हो? कुछ नहीं, तो यही कहना चाहते हैं कि देखो, आपका उस बार तुमने आए थे, वहाँ पर बड़ी बड़ी गलती किए, अच्छा, तो हम उस समय छोड़ दिए थे। जब बेटा हम जब गए कुआं में बाहर आए, तो माता सरस्वती ने मेरा नामकरण बदल दिया। नामकरण बदला, तुरंत ने कहा कृष्ण पद प्राप्त, आगे न समझे, उन्होंने कह दिया है बेटे ये नाम तुम्हारा होगा। अब बाबा जी के पास ले गई तो उन्होंने उसी पद पर रख दिया। अर्जुन और अभिमन्यु का बहुत था, अरे तुम जितने बार हमारे पुत्र हुए हो और पिता हुए हो,
ला बेटा बेटी बंद कर दो बेटा, प्रेम से मुझे बोलिए जाना है, सतगुरुदेव भगवान की जय। जल्दी करो।